Hello students, you are welcome here at my channel Poonam Pannu English Point. Today we are going to read a poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. John Keats was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. John Keats एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट रहे हैं. Firstly, he was trained as a surgeon, but later he decided to devote all his life to the poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world. मीन्स उन्होंने अपनी पूरी पावर हमेशा अपनी पोइट्री का यूज़ किया है अपने रीडर्स को खुशी देने में, पूरे संसार को एक अच्छा गिफ्ट देने में, एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. और उन्होंने अपने एस्पिरेशंस को लैंग्वेज में टर्न कर दिया. मीन्स ही थ्रू हिज लैंग्वेज ही ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, हिज एस्पिरेशंस. The following is an excerpt from his poem Andaman, a poetic romance. Andaman एक रोमांटिक पोएम है, उसी में से एक छोटा सा पार्ट A Thing of Beauty लिया गया है. The poem is based on a Greek legend पर based है in which Andaman, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia. मीन्स वो एक यंग शेफर्ड है और वो जो मून गॉडेस है सिंथिया, उससे वो प्यार करता है एंड ही वॉज determined to find her. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. और जो enchanted youth है मीन्स जो यंग सफर्ड है, उसने गोडेस को पाने के लिए उसने जर्नी स्टार्ट कर दिया थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. What pleasure does a beautiful thing give us? Are beautiful things worth treasuring? Means this poem is natural poem. It describes about the nature, beauty and youth. John Keats always loved beauty to the extent of worshipping it. In this poem, the poet says that a beautiful thing, is it right that it always gives us happiness and that is a really treasure for us? Let's find out in the poem. A thing of beauty is a joy forever. A beautiful thing that is a source of eternal joy and pleasure. मीन्स कोई भी सुंदर चीज़ हमेशा हमें सदा के लिए आनंद देती है, हैप्पीनेस देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स लवलीनेस, इसकी जो ब्यूटी है, इट ऑलवेज इंक्रीजेज, ये हमेशा बढ़ती रहती है, ये कभी भी नथिंगनेस, कभी भी शून्य नहीं होती. इट इज़ एटर्नल बट विल कीप ए बार क्वाइट फॉर अस. और हमारे लिए एक बार होता है, एक सैडी प्लेस वेयर समवन यूज टू सिट एंड पॉन्डर. मीन्स एक ऐसा पेड़ों से घिरा हुआ जगह जहाँ पर कोई भी आराम से वहाँ पे बैठ सकता है और सोच विचार कर सकता है किसी भी चीज़ के बारे में. तो शायद जब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं और पेड़ की छाया में जाके बैठ के रिलैक्स होते हैं, तो हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल बोथ फील पीस. हर किसी में उन्हें शांति मिलती है. इसीलिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स है दैट इज़ बार फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. और वहाँ पे हम एक अच्छी साउंड स्लीप को एंजॉय कर सकते हैं दैट इज़ फुल ऑफ गुड ड्रीम्स. हमारा जो हेल्थ है, अगर अच्छी नींद आएगी तो डेफिनेटली आवर हेल्थ विल बी इम्प्रूव्ड, हमारी हेल्थ ठीक होगी. एंड क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स the sense of peace and serenity that one experiences on seeing beautiful objects. मीन्स शांति का और पवित्रता का अगर हम बात करते हैं, अगर उसका सेंस होना कैसे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को, जब हम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमारे मन में शांति आती है, प्योरिटी आती है.
ऑल दीज थिंग्स हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन सीइंग द ब्यूटीफुल थिंग्स। ये सारी चीज़ें तभी होती है जब हमारा मन खुश होता है, और हमारा मन खुश कब होता है? व्हेन वी इंजॉय द लैप ऑफ नेचर। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हर सुबह, आज और कल, मोरो मीन्स टुमारो, हम हमेशा एक कवर्ड रहते हैं, रेडिंग मीन्स कवर्ड, सराउंडेड, घिरे हुए रहते हैं, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इन ब्यूटीफुल थिंग्स मीन्स दीज थिंग्स आर लाइक ए फ्लावर। ये हमेशा हमें अर्थ के साथ बांधे रखती है। मीन्स एवरी मॉर्निंग एक सिंपल वे है, हम हर रोज़ अपना गॉड वर्शिप करते हैं, जिसके लिए हम फ्लावर्स भी यूज़ करते हैं। एक मन को शांति मिलती है, जो एक सिंबल है कि भी हम जो भी चीज़ें हैं, हम हर चीज़ इस अर्थ से जुड़ी हुई है। और ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, ये हमेशा हमें अर्थ से जोड़ कर रखती हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ और ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। इन सभी चीज़ों के बावजूद भी, डिस्पोंडेंस मीन्स सैडनेस एंड नॉट हैविंग एनी होप, कोई भी मन में आशा न होना। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ मीन्स अच्छी क्वालिटी, जो ह्यूमैनिटीज़ है उनकी डर्थ मीन्स कमी होना। ऑफ नोबल नेचर, जो हैप्पी सोल है, जो जिन लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, इन सब के बावजूद भी उन सब की कमी हो गई है। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। हमारे जो वेज हैं वो फुल ऑफ ईविल्स हो गए हैं, बुराइयों से भरे हुए हैं। मीन्स दैट इज़ कवर्ड विद डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, कि हमें ब्यूटी को एंजॉय करना चाहिए, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। तो जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन में होते हैं, तब हमारे जो वेज हैं वो बहुत ज़्यादा मीन्स बुराइयों से भर जाते हैं। हमारा जो अनहेल्दी स्पिरिट हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, नोबल जो नेचर होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का, वो उसमें कमी आ गई है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन में होते हैं, फुल ऑफ सफरिंग से हमारी लाइफ भरी हुई होती है, तब हम इस पोल को, जो हमारी डार्क स्पिरिट्स पे पड़ा हुआ है, जो जिसने हमारे मन को दुखों ने कवर कर लिया, हमारी माइंड एंड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया, हम अच्छी बातें नहीं सोच पा रहे हैं, इन सब को दूर करने के लिए भी हम ब्यूटीफुल थिंग्स को ढूंढते हैं, जिससे हमें शांति मिले, हम अच्छा अच्छा सोचें। तो देन इट रिमूव्स द पाल ऑफ सफरिंग्स ओवर आवर स्पिरिट्स। मीन्स केवल जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ये हमारे मन से, हमारे शरीर से, जो इन ह्यूमन जो फीलिंग्स है हमारे अंदर, जेलस की जो फीलिंग्स है दूसरों के लिए, किसी की हेल्प ना करने की जो है बन गई है आदत, उसको रिमूव करने के लिए हम ब्यूटीफुल थिंग्स को और अट्रैक्ट होते हैं, हम उनकी तरफ चले जाते हैं, ताकि जो हमारे अंदर है वो भी अच्छे गुणों के हमारे अंदर डेवलपमेंट हो। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बून। मीन्स गॉड ने हमें ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड कर रखी हैं। दीज आर वेरी परमानेंट थिंग्स, सन, मून एंड द ट्रीज। मीन्स सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में रहता है। अगर सुबह ना हो तो हम पूरा रात काम करते रहेंगे, तो हम उस सनलाइट को एंजॉय नहीं कर सकते, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मून, अगर सारा दिन काम करते हैं तो एक कूलनेस करने के लिए एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हमें चाहिए, दैट इज़ प्रोवाइडेड ओनली इन द नाइट, जो हमें केवल रात को मिलता है। ट्रीज़, यंग हो या फिर बिग ट्रीज हो, बोथ ऑलवेज कीप अस टू प्ले देयर इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज जो ट्रीज़ हैं वो हमें सैडी बून प्रदान करते हैं। मीन्स दीज नेचुरल थिंग्स आर बून फॉर अस। मीन्स अ ट्री स्पोज it sprouts out of branches of leaves that provide shelter and shade to sheep. मीन्स जब ट्रीज़ है उसने अपने ब्रांचेस को, पत्तों को फैला रखा है, ताकि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के लिए वो वरदान हो, क्योंकि हम उसको वहाँ पे अपना बैठकर
उसकी छाया में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, उसके फ्रूट्स को लेकर हम अपना पेट भर सकते हैं। और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं दैट इज़ ओनली प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज़, वही मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसको ग्रास्प कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर को हेल्दी रखते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। मीन्स दीज ऑल नेचुरल थिंग्स विच आर परमानेंट, जो चीज़ें परमानेंट है, दीज आर बून फॉर अस, ये हमारे लिए एक वरदान साबित सिद्ध हुई हैं। फोर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, मीन्स फोर सिंपल शीप मीन्स दीज थिंग्स आर बून फॉर अस। यहाँ पे शीप एक सिंबॉलिक है ह्यूमन बींग्स के लिए। हम ये कहते हैं कि भी जो शीप वर्ड है वो एक एज ए फॉलोवर, मीन्स अगर एक के पीछे चलती तो बहुत सारी शीप उसके पीछे चली जाती है, इनोसेंट एनिमल जिसको कहा जाता है। तो ये जो ट्रीज़ है वो एक ब्लेसिंग है फॉर शीप अगेंस्ट हार्श वेदर, और ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी कि भी हम इन नेचुरल चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम इनको एंजॉय करते हैं, जिससे हमारी जो डार्क स्पिरिट्स हो गई है, जो हमारे अंदर बुराई आ गई है, वो केवल दूर हो सकती है जब हम इन ब्यूटीफुल थिंग्स को एंजॉय करते हैं, जब हमारा मन खुश होता है। सच आर डैफोडिल्स मीन्स एक फॉरेस्ट के अंदर जो डैफोडिल्स फ्लावर्स है दैट ऑलवेज अट्रैक्ट अस, वो भी हमारी आंखों को सुकून देते हैं, पीस देते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, क्योंकि एक ग्रीन वर्ल्ड में मीन्स फॉरेस्ट के अंदर जब हम खिलते हुए फ्लावर्स को डैफोडिल्स को देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारा मन उनसे खुश हो जाता है उनकी ब्यूटी को देखकर। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। जब हॉट सीज़न होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अगर वहाँ पे बहता हुआ जो पानी है, स्ट्रीम्स मीन्स छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, रील्स उनको कहा जाता है स्ट्रीम्स, जब वो बहती हैं तो उनका ठंडा पानी लेकर ही, उनका ठंडा पानी पीकर ही हम अपने आप को कूल फील करते हैं। तो दिस इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ प्लेजर, ये भी हमें खुशी देती है। मीन्स जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम में हम अपने शरीर को ठंडा करने के लिए, मन को शांत करने के लिए वी कैन इंजॉय द फ्लोड वाटर इन द स्ट्रीम्स, नदियों में बहते हुए पानी को हम इंजॉय कर लेते हैं, जिससे दैट गिव्स अस हैप्पीनेस बाय कूलिंग अस इन द हॉट सीजन। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मिड फॉरेस्ट ब्रेक मीन्स ब्रेक यहाँ पे थिक मास ऑफ फर्न्स मीन्स जब बड़ी बड़ी झाड़ियों में, किसी भी जंगल में बहुत सारी झाड़ियों के बीच अगर हम किसी रोज़ को, खिलता हुए रोज़ को देखते हैं, मीन्स एक रोज़ फ्लावर जो बहुत अच्छा खिला हुआ है, अगर हमारी नज़र उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग, उसके शाइनिंग फ्लावर्स के ऊपर गिरती है तो ऑटोमेटिकली वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हमारा मन भी बहुत शांत होता है उस चीज़ को देखकर। मीन्स ब्यूटीफुल थिंग्स दैट गिव्स अस हैप्पीनेस, जो हमें खुशी देती है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिड फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड्स मीन्स आवर एंसेस्टर्स विच आर वेरी फेमस फॉर देयर हीरोइक डीड्स, मीन्स दे ऑलवेज मेक अस फील प्राउड ऑफ देयर नोबल सेक्रीफाइस, जो उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किए हैं वो उनसे हम हमेशा प्राउड फील करते हैं। ऐसे एंसेस्टर्स को यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है बाय यूजिंग द वर्ड माइटी डेड वर्ड यूज़ करके। मीन्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। हमने बहुत सारी कहानियों को सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, अपने माइटी डेड्स के बारे में, जो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को अपने हीरोइक वर्क से, अपने हीरोइक काम से हमेशा हमें इंस्पायर किया है अच्छा काम करने के लिए। मीन्स विच आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो हमने जब हम उनकी स्टोरीज़ को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर उनके जैसे ही नोबल डीड्स करने के लिए इंस्पिरेशन आ जाती है, क्योंकि हमने उनके बारे में, उनकी शान के बारे में, ग्रैंडवर मीन्स उनकी शान के बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो उनकी तरह ही हमारे अंदर बनने के लिए एक फीलिंग्स ऑटोमेटिकली अराइज होने लगती है। हम भी ऐसे महसूस करते हैं जैसे हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, जो अपने काम के लिए आज भी जाने जाते हैं, मरने के बाद भी हम भी ऐसा ही करें। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। और एक एंडलेस, कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसे ब्यूटीफुल थिंग्स
का फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक मीन्स जो कभी ख़त्म नहीं होगा ऐसा ड्रिंक हम हमारे ऊपर ये गॉड अपने हेवन से अपने स्वर्ग से हमारे ऊपर उड़ेलता रहता है। मीन्स द किड्स जस्ट पिक्चराइज अ पिक्चर ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर दैट पोर्स द हेवनली ब्लिस ऑफ नेचर इनटू आवर हार्ट्स। और जो इमोर्टल ड्रिंक है इट इज़ ए सोर्स ऑफ इमेंस जॉय फॉर अस। और यही इमोर्टल ड्रिंक हमेशा कभी ना ख़त्म होने वाला एक इमोर्टल ड्रिंक हमें प्रदान करता है, जिससे हमें हमारी जो लाइफ है ठीक है वो हमेशा खुश हो जाती है। बिकॉज एंड इट आल्सो अपलिफ्ट्स आवर स्पिरिट्स, ये हमारी अंतरात्मा को भी उठाती है, हमें फील करवाती है दैट दीज थिंग्स ऑलवेज हैपन्स just because of enjoying the beautiful things. We can forget our sufferings, we can remove our sadness if we enjoy the beauty of nature. And man has built a relationship with nature which binds us to the earth. और ह्यूमन बीइंग ने अपने चारों तरफ नेचर के साथ एक ऐसा रिलेशन बना दिया है जिससे हम हमेशा अर्थ के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। I hope all the students must understood